सो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप रही हो, मतलब बढ़िया तो नहीं होंगे क्योंकि आंसर की जो इस तरह की आ गई है ना। लेकिन क्या है, मैं अपनी आज कहानी बताने जा रहा हूँ। मैंने नर्सिंग के साथ साथ 10th लेवल का मैंने दूसरा एक एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए हैं। अगर मेरा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो मैं उसमें एडमिशन ले लूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीएससी नर्सिंग का तो पेपर मेरा बहुत बेकार के चला गया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट किया था कि सीनेट में कि हम 100 क्वेश्चन कर आए, वो भी सही। लेकिन जब आंसर किया ही तो हमारे 87 ही नंबर आए। तो मतलब कि मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो गया। इसके लिए मुझे भी बहुत दुख हुआ, बहुत हुआ। फिर मैंने एक दो वीडियो आपके लिए भी बनाया, लेकिन बात क्या हुई, मैंने एक पेपर और दिया था 10th लेवल का, वो मैथ से रिलेटेड था, जिसका नाम पॉलिटेक्निक है। कल ही इसकी आंसर की आई है, कल उसकी आंसर किया है। वो मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब उतने अच्छे मार्क्स आए तो उसमें मेरा कॉलेज भी मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया है, तो कैसे मुझे यही सब हुआ है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। हमने 12th का एग्ज़ाम दिया, उससे पहले हमने सीनेट का पेपर भर दिया था। उसमें सीनेट का हमने पेपर भरा था और हमने सीनेट की बहुत तैयारी की थी, बहुत तैयारी की थी। कम से मतलब पूरा इंटर तो सीनेट में ही लगाया था। इंटर में कम ध्यान और यूपी सीनेट में ज़्यादा ध्यान मैंने दिया था। लेकिन जब नहीं वक्त को मंजूर था तो नहीं हुआ। 100 क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन सही थे। लेकिन क्या हुआ, उसमें आंसर की इस तरह आ गई, पी आर क्यू एस वाली कोड जो है, पी आर क्यू एस वाली, उसमें 87 ही नंबर आए हमारे। केवल 87 नंबर, मतलब इतना बड़ा झटका लगा। अब क्या ही कर सकते थे। और मेरा ही नहीं, आप लोगों का भी आया होगा, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। फिर उधर कल यो पॉलिटेक्निक की आंसर की आ गई, जो इसमें मेरे 400 में से 356 क्वेश्चन, 356 नंबर आए हैं। 356 जो मायने रखता है, जिसके लिए तुम्हें जो कॉलेज आपको लेना है जिस ब्रांच से, वो आपको मिल सकता है। जैसे सीनेट में केजीएम में होता है, उसी तरह पॉलिटेक्निक में भी कॉलेज मिलते हैं, चाहे जो आप ले सकें। तो मैंने ग्रुप ए का उसमें भी फॉर्म भर दिया था। तो मैंने मतलब पढ़कर नहीं गए थे, बहुत ही ऐसे जो 10th लेवल का था तो मैंने भर दिया। तो जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई जैसे थोड़ा मैथ उसकी स्ट्रांग है लेकिन बायो ले लिया होगा, तो वो अगले साल अगर ड्रॉप नर्सिंग का ले रहा है तो अगले साल पॉलिटेक्निक का भी पढ़ सकता है, अगर करना चाहे तो। वैसे आप लोग मत करिएगा, हमारे हिसाब से आप लोग नर्सिंग पर ध्यान दीजिए। लेकिन हमने भी आज इतने अच्छे नंबर आ गए तो अब एक तरफ सोचना पड़ेगा, मतलब कर लें, लेकिन नर्सिंग मिल जाए, वो KGMU टाइप के कॉलेज, वो उसके आगे को ये सब बेकार है। लेकिन चलिए ठीक ही है। और हम यही आप लोगों को खुशी देना चाहते थे। हम एक तरफ तो दुख थे, एक तरफ अब आज खुशी आ गई। चलिए ठीक है। और आप लोग भी पढ़िएगा मस्त से। और आपका रिजल्ट भी आने वाला है यूपी सीनेट का। और मेरे हिसाब से आप लोगों का रिजल्ट 20 तारीख तक पक्का आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल जितने दिनों में आया उसी हिसाब से एनालिसिस करके 20 तारीख तक आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है। तो धन्यवाद, यही न्यूज़ आपको देनी थी। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम यूपी सीनेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। ठीक है, धन्यवाद।